एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस थिंक अबाउट यू व्हेन यू मीट देम फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो है कि आप पहली बार जो है किस तरीके से मिलोगे और जब मिलोगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत लंबा टॉपिक हो गया है तो इस तरीके से बोला मैंने। यहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि वो जो है पहले क्या सोचेंगे। आप 2 ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कॉइंस, अर्थ एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा द डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स और नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की हैवी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है और जेमिना एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो सबसे पहले आपकी फर्स्ट मीटिंग में आप में क्या नोटिस करेंगे या ये कह सकते हैं वो क्या थिंक करेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। पहली चीज़ है 2 ऑफ कॉइंस है, तो बैलेंस है। आपकी लाइफ में बैलेंस उन्हें दिखेगा। बेशक आपके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां रही होंगी, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, लेकिन ये पर्सन ये समझ पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड हो या ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। तो आपको ये नहीं है कि आपको जैसे होते हैं कुछ लोग कि लेजी होते हैं या वो उनको लाख कहने के बावजूद जो है वो काम करके राजी नहीं है या उठना नहीं चाहते हैं सुबह। आपको ऐसा नहीं है, आप लेजी नहीं हो, आप डिसिप्लिन पर्सन हो और आपको बैलेंस भी बनाना आता है लाइफ में कि कब काम करना है, कब स्ट्रेस को जो है रिलीफ देना है या रेस्ट लेना है और अलग अलग जिम्मेदारियों को भी निभाना है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ऐसा महसूस होगा या आप कुछ कहोगे या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा चाइल्डहुड में कि जैसे आपकी बचपन में मदर जो है काफी बीमार रही हो, इसकी वजह से आपको बचपन में ही काफी काम जो है वो उठाना पड़ा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपने जो है अपने मदर के या फादर के जो है हमेशा सेवा करी या उनकी मदद करी, जो भी आप जिस भी एज ग्रुप में थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज है, तो काफी छोटी उम्र से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको अपने घर में जो हो सकता है छोटा सिबलिंग हो या छोटा भाई बहन हो, उसकी केयर भी करी होगी आपने और अपने जो जो पेट होगा उसके भी जो है आप बहुत ज्यादा केयर करते होगे। तो यहाँ पे दोनों तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप निभाओगे और वो पहली बार जो है वो यही सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस है, तो आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और सॉलिड आपकी कॉन्वर्जेशन या कह सकते हैं सॉलिडनेस है। जैसे होता है कुछ घरों में कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है या उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या चैलेंजेस वाली या स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि आप बचपन से जो है बहुत ज्यादा एक फैमिली ओरिएंटेशन या ये कह सकते हैं कि उस फैमिली में बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड हो, आप उसको अपनी फैमिली मान रहे हो और हमेशा जो है उसके लिए लाइफ डिसीजन भी ले रहे हो। तो उस तरीके से जो है आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो किसी ना किसी बेस पे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे वो इमोशनली हो। तो हर तरीके से आपका एक बड़ा रोल है और वो जो है वो यही चीज सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये जो पर्सन है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो है आपके साथ एक स्पिरिचुअल और इनोसेंस वाला जो लव है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके पास्ट लाइफ से आएंगे या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो उनको जो है ये मन में आ जाएगा कि इस इंसान की जो है मुझे मदद करनी ही करनी है, ये जो है बहुत ज्यादा कैपेबल है और क्वालिटी वाला पर्सन है और मुझे जो है इस पर्सन को पाना है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपने डिसीजन जो है वो ये नहीं सोचते हो कि भाई चैलेंज है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि चैलेंज अगर सामने आता है तो उसको जो है डॉज कर दे या ये कह दें कि भाई चैलेंज आ रहा है इसमें तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आप ऐसे नहीं हो, आपको जो है मालूम है कि आप किस चीज को अकम्प्लिश कर सकते हो और आप क्या डिजर्व करते हो और उस
तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हो और उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है और आप में ये चैलेंजेस या बर्डन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको संभालने की पूरी हिम्मत है। आप जो है मतलब जैसे होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादातर लोग भागना चाहते हैं कि काम ना ही करना पड़े तो अच्छा है। लेकिन आपका ये है कि मैं काम कर लूँगा, मुझे जो है सुकून चाहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए या अपनी फैमिली की सिक्योरेंस चाहिए। तो आपका ये नेचर रहेगा और वो यही सब सोचेंगे पहली बार जब वो आपको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया है। मैंने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड और डिटरमाइंड हो तो आपको जो गोल्स हैं या एम्बिशियसनेस है, तो आप एम्बिशंस बहुत रखते हो या आपके गोल्स जो है वो बहुत बड़े होंगे और आप धीरे-धीरे उसे अचीव करने के लिए प्रोग्रेस डेली बेसिस पे करते हो। तो ये नहीं है लोगों को लगेगा कि भई अ, आज रातों-रात ये बन गया है या आज तो जो है इसने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन एक्चुअली में वो आपकी मेहनत जो है वो उतने 10 साल या 12 साल की होगी। तो उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना, वो जो है ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे भी कि आप इस तरीके के इंसान हो और आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो एक वॉरियर वाली सिचुएशन है, योद्धा वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है। डेथ जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो समझ पाएंगे आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही या आपसे बातचीत करके कि उन्हें लगेगा कि आपने अपनी चाइल्डहुड में जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, इसकी वजह से आपने अपना चाइल्डहुड जो है या तो खो दिया या फिर जो काफ़ी हद तक सप्रेस हो गया। जैसे मैंने कहा कि सर्कमस्टांसेस जो थे वो आपके इस तरीके के रहे होंगे कि आपको वो सब करना पड़ा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। अब कोई चॉइस ही नहीं होती लाइफ में, कोई चॉइस नहीं मिलती है। तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से आप बहुत जल्दी जो है वो मेच्योर हुए होगे या ट्रांसफॉर्म हुए होगे और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में जिस भी पार्टनर के साथ आओ तो वहाँ पे जो है आपको वो खुशी या जो भी आप नहीं जी पाए वो चीज़ आपको मिले। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। रिस्पेक्ट हो गई, केयर हो गई, ट्रस्ट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो वो चीज़ जो है वो आपको किसी और से भी रिसीव करनी है। आप एक गिवर रहे होगे हमेशा से, लेकिन अब जो है वो आपके रिसीव करने का टाइम आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स जो है वो यही चीज़ है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, थोड़े फ्लर्टेशियस पर्सन भी होगे। आपकी जो कह सकते हैं इनर चाइल्ड है वो अभी भी जो है इनोसेंट है। तो आपकी बातों में जो है कभी-कभी हल्की-फुल्की जो है फनी बातें या इस तरीके की विटी नेचर दिखता होगा जिसकी वजह से वो आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही वो आपको अपना लवर या आपका अपना स्पाउस जो है वो मानना लग जाएँगे और ये सोच लेंगे कि आपके साथ जो है लाइफ को जीना है। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो उन्हें फ़ील होगा ही होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो आप में अपने आप को भी देखेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनका जो स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो जो है ऐसा भी हो कि वो अपने आप के साथ-साथ अपने बेबी को या फ्यूचर को भी जो है वो सँवार सके। ये नहीं कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, कि हर चीज़ के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को और इस तरीके से आप जो है वो उनकी कैटेगरी में पूरी तरीके से फिट बैठते होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, वर्गो एनर्जी। आप मेटिकुलस पर्सन हो, आप ध्यान से डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, जो काम करते हो डिटेल ओरिएंटेशन के साथ करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जैसे कुछ लोग, एक फनी एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कुछ लोगों ने या एक इंसान ने, जैसे फनी एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने ऑनलाइन कुछ मंगाया, ठीक है, और उसने एड्रेस जो है वो अपने एड्रेस की जगह पे कुछ और ही गलत एड्रेस जो है वो डाल दिया। जैसे मान लो पिन कोड है, तो पिन कोड आपने अगर अलग डाल दिया तो वो जो है फिर गलत ही हो गया ना। अब वो बेशक फ़ोन करे या कुछ और करे या आप उसको कुछ कंप्लेन करो तो आ पाए। तो ये जो फालतू की बकवास वाली बात है उसमें आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सटीक हो, डिटेल्स आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ना जो है कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही कभी कोई दिक्कत आपको आएगी। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से काम हो, चाहे वो पैसे का काम हो, चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो, चाहे कुछ और हो। तो आपका ये जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, स्टेबल है और जो करते हो वो
कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, तो आपकी वजह से ये चीज़ आप उनको पसंद आएगी आपके इस फ्यूचर स्पाउस में, और आपकी वजह से उनका जो लाइफ है वो थोड़ी ईजी भी हो जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। उन्हें एक सपोर्टर चाहिए, उन्हें एक ऐसी गर्ल या ऐसा बॉय नहीं चाहिए जिसको हर चीज़ को समझाना पड़े, वो अपने आप में इतना कैपेबल हो कि वो ये सब कुछ कर पाए। तो ऐसी उनकी भी सोच रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे द सन आया है और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। तो वो ये भी समझ पाएंगे कि आप जो है हेल्थ इश्यूज या कह सकते हैं हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक हो। तो हेल्दी खाना खाना, अब ये नहीं है कि हेल्दी खाना खाना तो कभी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा खाया ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी खाओगे बेशक, लेकिन एक लिमिटेशन में। तो इस तरीके की एनर्जी है। योगा करना या फिर मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना या जिम करना या जो भी आप कर सकते हो वो चीज़ है यहाँ पे। या स्पोर्ट्स खेलना, चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई और हो, या बास्केटबॉल हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। तो हाई प्रीस्टेस जो है वो स्पिरिचुअल विजडम को दिखाती है। अपनी जो लाइफ डिसीजन है वो भी लेना जो है वो आप खुद ब खुद करते हो, और इस चीज़ में वो आपको एक्यूरेसी भी देखते हैं। तो ये नहीं कि आपने कोई लाइफ डिसीजन लिया और वो जो बुरी तरीके से फेल हुआ। ऑलमोस्ट 99.9% जो है आप एग्जिस्ट ऐसा करते हो या सही डिसीजन ही लेते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, आपका वो ये देख लेंगे कि आप में थोड़ा गुस्सा है, और अगर कोई गलत तरीके से बिहेव करता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या कोई और हो, आपकी तरफ भी और फैमिली फ्रेंड की तरफ भी, तो आपका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे होगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा एग्रेशन हो, या फिर जो है आप थोड़ी कुटाई भी कर दो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आपको जो है इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन वो जो है ये चीज़ समझ जाएंगे कि आप इस तरीके के हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है कमिटमेंट। वो आपको कमिटमेंट पहले ही जो है मीटिंग में या कह सकते हैं पहली बारी में दे देंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंस्पिरेशन। तो आपसे वो इंस्पायर होंगे और लोगों को भी इंस्पायर करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मेस्कुलिन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लो डिवाइन मेस्कुलिन भी आ गया है, एक और निकाल लेती हूँ। कैरियर, आपके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेगी, और वो ये चीज़ें समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस लाइफ टाइम में। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ का चार्म्स। यहाँ पर जो है जैगुआर आया है, हिडन एनर्जी। आप अपने इमोशंस को हाइड करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्कल आया है, वो स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी। जिसकी लाइफ में आओगे उसकी लाइफ जिंदगी चेंज कर दोगे और पॉजिटिव तरीके से करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लियो एनर्जी आई है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। और ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है जेलस, निक जोनस का। नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में पहली बारी क्या सोचेंगे। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस। और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस दोनों इकट्ठे आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे एरीज है, पाइसिस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो पहली बारी आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले पर्सन हो। 7 ऑफ कॉइंस आया, पेशेंस को दिखाता है। एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि शायद आपने बहुत मेहनत करी लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। किसी भी कारण से हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन्स जो है वो आपने बीट किए होंगे। अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई सरकारी होते हैं, कुछ और होते हैं, बाकी सारे तो आपने किए हैं। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से कि आप जो है वो इतना पैसा कमाओगे या इतना रैंक लाओगे, तो उसमें जो है कुछ कमी आपको कहीं खली होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और
वो चाहेंगे कि वो जो हीलिंग एनर्जी है वो आपको फील करवा पाए, कंफर्ट कर पाए। तो आपके मन में जो ये चीज़ है कि मैं ये अचीव करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन मुझे जो है वो ये नहीं मिल पाया, मुझे ये मिला। जैसे होता है कि जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है और वो है कंपटीशन में गया है या चैंपियनशिप में गया, अब उसको जो है गोल्ड मेडल का पूरा पूरा चांस होगा और उसके पास जो है वो गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, सिल्वर आया, तो उसको उतनी सिल्वर की खुशी नहीं हो रही जितना वो गोल्ड मेडल की खुशी होती। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि वो सिल्वर की वो वर्थ नहीं है, वो गोल्ड को डिजर्व करते थे, लेकिन हल्की फुल्की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीज़ जो है वो महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स जो है आपके साथ वो यही देखेंगे कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड, या ये कह सकते हैं कि एक सॉलिड इंसान हो। सॉलिड इंसान मैंने इसलिए कहा है कि जो संस्कार भी दे सकता है बच्चों को, फैमिली को संभाल भी सकता है, या जो भी आपका जेंडर हो, और वो केयर भी कर सकता है, और स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन होना भी जरूरी होता है। ये नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार दो तो वो जो अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा प्यार दे दोगे तो बिगाड़ बिगाड़ भी जाएंगे या बिगड़ भी जाएंगे, वही चीज है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी जरूरी है, स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, इस तरीके की है। और लोग जो है आपके फैमिली लाइफ से या आपकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड होंगे। इस वजह से वो आपके बारे में, जो आपके स्पाउस है, वो ये सब थिंक करेंगे, सोचेंगे कि आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन हो, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, उसके बावजूद आपको थोड़ी बहुत ही शिकायतें होंगी। हो सकता है ईश्वर से हो सकता है लोगों से हो, कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया या उस फॉर्म में नहीं मिल पाया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो है वो यही चीज है कि एक लाइफ में अपनी डेस्टिनी को खुद लिखना। तो आपका ये नेचर रहा होगा कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो, या आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो चीज़ आप खुद क्रिएट कर पा रहे हो। और हो सकता है आपको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, या एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा शौक हो, ये भी हो सकता है। या फिर जैसे वो क्या बोलते हैं, नेल आर्ट हो गई, या मेहंदी बनाना, या टैटू बनाना, इसका भी जो है आर्टिस्टिक वे में या क्रिएटिव तरीके से हो, या डिजिटल तरीके से जो एनिमेशन बनाते हैं या एमवी बनाते हैं, वो चीज़ भी जो है आप में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आती होगी। अलग अलग चीज़ें मैंने बोली हैं, तो इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस लिब्रा एनर्जी को दिखाता है आप इतने पावरफुल हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस दोनों आई हैं। स्पिरिचुअल विजडम तो है ही, आप जो कहते हो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, इवन ब्लेसिंग हो या कर्स हो, वो पूरा हो जाता है। तो ये डर तो नहीं उन्हें लगेगा, लेकिन आपकी पावरफुलनेस, या ये कह सकते हैं जो एबिलिटी है, जो आप इतने टैलेंटेड हो, या ईश्वर का आपके ऊपर साथ है या प्रोटेक्शन है, उससे वो प्रभावित जरूर होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस है। आप नाइट ऑफ कॉइंस वाले इंसान हो, आप जो है स्टेबल सिक्योर तरीके की कह सकते हैं डेस्टिनी बनाने में ज़्यादा यकीन रखते हो, ना कि कोई वायरल चीज़ हो गई है तो उसके ऊपर जो है वो डेस्टिनी बना रहे हो। काफ़ी लंबे समय से जो है आप यही सब काम कर रहे हो, और आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तो जितना भी टाइम लगे लेकिन आप करके रहोगे, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है। जो मैंने कहा कि आपको जो भी फेलियर लगा हो, कि आपके पर्सपेक्टिव से, लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं लगा, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से आपको लगा ऐसा कि कहीं ना कहीं आप फेल हुए या बैक हो गए, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल का एग्जांपल दिया, तो वो चीज़ जो है वो ये पर्सन हील करना चाहेंगे, तो उनके मन में ये आएगा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। उनकी बॉन्डिंग जो है वो उसी समय से क्रिएट हो जाएगी, तो वो आपको उसी समय से जो है वो पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है। हायरोफेंट जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया है, मैंने पहले भी कहा स्पिरिचुअल विजडम है। सब चीज़ों की जो सोल्यूशन है वो आपके पास है, एक विजडम है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। इस वजह से भी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और पसंद भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। आपकी मिस्टीरियस और मिस्टिकल साइड होगी, तो उन्हें नहीं पता कि आपके क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, शायद आप ज़्यादा ना भी बताओ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके ऊपर पावर रखते हो, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि एक सॉलिड कमिटमेंट और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी, हर तरीके से वो आपके साथ कर सकते हैं, और उसी चीज को आगे कैरी ओवर भी करना चाहेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आपके बारे में सोचेंगे पहली मीटिंग में। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
यहाँ पे आया जस्टिस। जस्टिस जो है वो एक लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे टेम्परेंस वाली एनर्जी भी है, तो दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आएगा और एक न्याय प्रिय आप इंसान होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है साइकिक एबिलिटीज, वही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए हिडन ट्रूथ, तो आपको पता है कि हिडन ट्रूथ क्या है। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज पे काम करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, तो आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, यहाँ पे वही आया था हाई प्रीस्टेस और ये सब चीजें आई थी, तो वही चीज आ गई है, आपको वो इसी तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक बटरफ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया, तो हो सकता है आपको गाउन पहनना पसंद हो या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद हो, या आपने फाइनेंशियल तरीके से अपने आप को बहुत स्टेबल करा हो। और यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो आपको पता है कि यूनिवर्स कैसे चलता है, तो इस वजह से वो आपको पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए भागे रे मन चमेली मूवी का, देख लेना। तुम ही ओ बंधु कॉकटेल का। नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे लक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।